जब हम कुछ खरीदते हैं हमें लगता है कि पैसा सीधा कंपनी या किसान के हाथ में जाता है। हम सोचते हैं कि जो भी हम मार्केट में खरीद रहे हैं उसका फायदा सीधा उसी को मिल रहा है जिसने प्रोडक्ट बनाया या उगाया। लेकिन असल में ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक पूरा नेटवर्क छुपा होता है जिसका हिस्सा हम अक्सर नहीं देख पाते। इस नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन इनविजिबल प्लेयर होता है मिडलमैन। ये बिचौलिए हमेशा सामने नहीं दिखते लेकिन इनका असर हर डील पर होता है। सोचिए, आपने फोन खरीदा या सब्जी मंडी से टमाटर लिया या फिर सुपरमार्केट से कोई भी चीज उठाई, हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता है। क्या पैसा सीधा उन तक पहुंचता है? बिल्कुल नहीं। पैसा कई हाथों से गुजरता है, हर जगह कुछ ना कुछ कट लगता है। मिडलमैन यानी बिचौलिए मार्केट के असली गेटकीपर हैं। इनके बिना कोई भी प्रोडक्ट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा माल मार्केट में आएगा, कितने दाम पर बिकेगा और किस तक पहुंच पाएगा। इनके डिसीजन से ही सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बनता है या बिगड़ता है। कंपनी या प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट है, कस्टमर के पास पैसा, लेकिन दोनों के बीच का डायरेक्टर मिडलमैन है। ये ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट किस रास्ते से गुजरेगा। मार्केट का रिमोट कंट्रोल यानी प्राइस, सप्लाई और लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल अक्सर इन्हीं के हाथ में होता है। ये छुपकर लेकिन पूरी मार्केट को चलाते हैं। अगर मिडलमैन ना हो तो माल फैक्ट्री या खेत में पड़ा रह जाता और कस्टमर तक कभी नहीं पहुंचता। सप्लाई चेन टूट जाती। जब भी प्राइस टैग देखो, सोचो असली बनाने वाले को कितना मिल रहा है और बीच के मैनेजर को कितना। हर प्राइस में एक इनविजिबल कमीशन छुपा होता है। मिडलमैन ही मार्केट के डायरेक्टर हैं, पूरा शो कंट्रोल करते हैं। इनके बिना मार्केट की कहानी अधूरी है। कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट आप तक मिडलमैन के नेटवर्क से ही आता है। हर स्टेप पर इनका रोल क्रिटिकल है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकता। अगर ये चाहें तो सप्लाई रोक भी सकते हैं। असली पावर उनके पास है जो माल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनके हाथ में मार्केट की चाबी है। ये सच हर मार्केट में छुपा हुआ है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी, कपड़े या सब्जी, हर जगह मिडलमैन की पावर का असर दिखता है। समझना जरूरी है कि असली पावर अक्सर उन्हीं के हाथ में होती है जो दिखते नहीं लेकिन पूरा बाजार चलाते हैं। मिडलमैन सिर्फ कमीशन खाने वाला नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का की प्लेयर है। जब भी आप बाजार में सब्जी या अनाज खरीदते हैं, सोचिए उस माल ने कितने हाथों से सफर किया होगा। हर कदम पर एक मिडलमैन खड़ा है जो सिर्फ बीच का पैसा नहीं कमाता बल्कि हर प्रोसेस को कंट्रोल करता है। पूरे सप्लाई चेन का मास्टर है ये। किसान से लेकर कस्टमर तक हर लिंकमैन उसकी पकड़ है। पहला कंट्रोल, एंट्री पॉइंट। किसान या कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आएगा या नहीं, ये मिडलमैन डिसाइड करता है। बहुत बार वो डिसाइड करता है कि किस किसान का माल अंदर आएगा और किस का नहीं। दूसरा, स्टोरेज। किसान के पास स्टोरेज नहीं, मिडलमैन सस्ता माल खरीदकर गोडाउन में रख लेता है। जब दाम बढ़ते हैं तब बेचता है। इस तरह वो सप्लाई को भी कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से मार्केट में माल लाता है। तीसरा, लॉजिस्टिक्स। माल को शहर शहर, गांव-गांव पहुंचाना यह उनका काम है। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, डिलीवरी सब कुछ उनके नेटवर्क से होता है। चौथा, प्राइस। सप्लाई, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स कंट्रोल करके वो ही दाम तय करते हैं। मार्केट में किस चीज की कीमत कितनी होगी ये अक्सर उनकी मर्जी से होता है। किसान से सस्ता खरीदते हैं, कस्टमर को महंगा बेचते हैं। बीच का फायदा उनके पास ही रहता है और दोनों तरफ का मुनाफा वो ही ले जाते हैं। पांचवा, इंफॉर्मेशन। किस मार्केट में क्या बिक रहा है, किस चीज की डिमांड है, ये सब उनके पास होता है। उनके पास हर जगह की खबर होती है और वो ही डेटा उनको सबसे पावरफुल बनाता है। इंफॉर्मेशन उनका सबसे बड़ा हथियार है। डेटा के दुम पर वो मार्केट की हर चाल समझ लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इन 5 पॉइंट्स पर कंट्रोल से वो पूरा मार्केट चलाते हैं। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हर ट्रांजैक्शन में उनका हिस्सा होता है। प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों इन पर डिपेंड करते हैं। बिना मिडलमैन के ना माल मार्केट तक पहुंचता है ना कस्टमर तक। इसीलिए मिडलमैन सिस्टम का इनविजिबल बॉस है। वो सामने नहीं दिखता
लेकिन हर डील, हर दाम, हर सप्लाई चेन में उसकी ही चलती है। इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में मिडलमैन की पावर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। हर गांव, हर मंडी में यह आढ़तिये और ट्रेडर्स एक इनविजिबल नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जिनके बिना किसान अपनी फसल बेच ही नहीं सकता। किसान अपनी फसल मंडी में बेचता है, लेकिन सीधा कस्टमर को नहीं, बल्कि लाइसेंस्ड आढ़तियों के जरिए। इन आढ़तियों के पास मंडी का पूरा कंट्रोल होता है और वो ही डिसाइड करते हैं कि किसान को कितना पैसा मिलेगा। आढ़तिये और ट्रेडर्स मिलकर प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। किसान मजबूर हो जाता है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मंडी के रूल्स भी इन्हीं मिडलमैन के फेवर में बने हैं। किसान अपनी फसल वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए जो दाम मिलता है उसी पर बेचता है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधा न होने की वजह से उन्हें अपने मुनाफा का बलिदान देना पड़ता है। बार्गेनिंग पावर सिर्फ मिडलमैन के पास होती है। किसान अक्सर चुप रहता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। ट्रेडर्स फसल स्टोर कर लेते हैं, जब दाम बढ़ते हैं तब बेचते हैं। इस तरह वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। किसान और कस्टमर दोनों को नुकसान, मिडलमैन को फायदा। बीच का ये खेल आम आदमी तक महंगी सब्जी और अनाज पहुंचाता है। किसान को मार्केट की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सब कुछ मिडलमैन के पास होता है। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंफॉर्मेशन का एक्सेस अभी भी उन्हीं तक सीमित है। लोन भी अक्सर आढ़तियों से ही मिलता है, इसलिए किसान उन पर निर्भर हो जाता है। जब पैसा चाहिए होता है तो बैंक से ज्यादा ये मिडलमैन ही मदद करते हैं, लेकिन बदले में अपनी शर्तें थोप देते हैं। ये चक्रव्यूह किसान को हमेशा बेचैन और कमजोर रखता है। हर सीजन, हर हार्वेस्ट वो इसी सिस्टम में फंसा रहता है, निकाल नहीं पता। सिस्टम मिडलमैन की पावर को और मजबूत करता है। जब तक ये चेन नहीं टूटती, किसान की हालत बदलना मुश्किल है। मिडलमैन का खेल सिर्फ सब्जी मंडी तक नहीं, डायमंड इंडस्ट्री तक है। दे बीयर्स ने दुनिया की डायमंड सप्लाई को कंट्रोल किया, खुद हीरे नहीं बनाए, पर मार्केट का फ्लो अपने हाथ में रखा। सारी मिनट से हीरे पहले दे बीयर्स के पास आते, वो डिसाइड करते कितने हीरे मार्केट में आएंगे। सप्लाई कम रखकर दाम हमेशा हाई रखे। मार्केटिंग से डिमांड बनाई, सेकंड हैंड मार्केट को भी कंट्रोल किया। बायर्स को उनकी शर्तों पर हीरे मिलते, मना किया तो नेक्स्ट टाइम एंट्री बैंड। दे बीयर्स ने दिखाया असली पावर प्रोडक्ट में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल करने में है। टमाटर हो या हीरा, सप्लाई का कंट्रोल ही मार्केट का असली राजा बनाता है। रियल एस्टेट, फार्मा, हर जगह मिडलमैन का जलवा है। घर खरीदने बेचने में ब्रोकर ही डील का किंग मेकर है। इंफॉर्मेशन, एक्सेस, निगोशिएशन सब उसके हाथ में। सेलर और बायर दोनों उस पर डिपेंड करते हैं। कमीशन दोनों से मिलता है। फार्मा में मैन्युफैक्चरर अपनी दवाएं सीधा मार्केट में नहीं बेच सकता। डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के पास स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और सेल्स नेटवर्क का कंट्रोल है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करे तो वो मार्केट में दिखाई नहीं देता। डिस्ट्रीब्यूटर्स डॉक्टर्स और केमिस्ट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस ब्रांड में ज्यादा मार्जिन, उसी को पुश किया जाता है। सस्ती दवाएं मार्केट में नहीं, महंगी मिलती है, क्योंकि कंट्रोल मिडलमैन के हाथ में है। हर इंडस्ट्री में असली पावर फ्लो कंट्रोलर के पास है। अगर मिडलमैन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उन्हें हटा क्यों नहीं देते? सिंपल नहीं है। वो कुछ काम करते हैं जो सिस्टम को चलने देते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट। किसान या कंपनी से माल खरीदकर रिस्क मिडलमैन उठाता है। दूसरा, क्रेडिट। किसान या रिटेलर को उधार देता है, बैंक नहीं। तीसरा, ग्राउंड रियलिटीज। लोकल मार्केट की समझ, लास्ट माइल डिलीवरी, ये सब मिडलमैन ही संभलता है। लॉजिस्टिक्स और लोकल ऑपरेशंस बड़ी कंपनीज के लिए मुश्किल है, इसलिए मिडलमैन इनएफिशिएंट लग सकते हैं, लेकिन सिस्टम की जरूरत है। उनके बिना सप्लाई चेन रुक जाती है। प्रॉब्लम मिडलमैन होने से नहीं, उनकी मोनोपोली से है। जब कंपटीशन होता है, मिडलमैन भी सही दाम देने पर मजबूर होते हैं, लेकिन जब कुछ ही लोग मिलकर मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं, तब शोषण शुरू होता है।
कार्टेलाइजेशन, सारे ट्रेडर्स मिलकर प्राइस फिक्स कर लेते हैं, किसान या कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं बचता। हेल्थी मार्केट में कई मिडलमैन होने चाहिए जो आपस में कंपीट करें। कंपटीशन से प्राइस कंट्रोल में रहता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। लाइसेंस राज या गुंडागर्दी से मोनोपोली पैदा होती है। सॉल्यूशन मिडलमैन को खत्म नहीं, उनके बीच कंपटीशन बढ़ाओ। टेक्नोलॉजी जैसे ई नाम कंपटीशन ला सकती है। दुश्मन मिडलमैन नहीं, मोनोपोली है। मार्केट में असली पावर उसके पास है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस। कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बना ले, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर मना करे तो माल फैक्ट्री में पड़ा रह जाता है। मिडलमैन फ्लो के मालिक हैं, सप्लाई को रोक या चला सकते हैं। उनका पावर सोर्स है इंफॉर्मेशन और नेटवर्क। प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों इस इंफॉर्मेशन गैप में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कंटेंट का फ्लो कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उनके पास पावर है। Amazon भी प्रोडक्ट का फ्लो कंट्रोल करता है, इसलिए पावरफुल है। वैल्यू सिर्फ चीज बनाने में नहीं, उसे सही जगह पहुंचाने में है। जो फ्लो का मास्टर है वही मार्केट का असली पावर होल्डर है। प्रोड्यूसर और कस्टमर बास किनारे हैं, धारा मिडलमैन के हाथ में है। मार्केट के असली पावर होल्डर्स वो हैं जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मिडलमैन किसान की फसल से लेकर हीरे तक हर चीज के सफर का डायरेक्टर मिडलमैन है। वो सप्लाई के गेटकीपर, प्राइस सेटर, इंफॉर्मेशन के मालिक हैं। सिस्टम में बने हैं क्योंकि वो रिस्क उठाते हैं, उधार देते हैं और ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। प्रॉब्लम उनकी मोनोपोली से है, न कि उनके होने से। सॉल्यूशन कंपटीशन बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो ताकि पावर सब में बनते। जो फ्लो चलाता है वही राजा है। अगली बार बाजार जाओ, सोचो इस चीज के सफर का असली डायरेक्टर कौन था।